आज हम कक्षा 10 की जो चैप्टर 5 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। आपके पास देखिए जो ये एपी दे रखी है, एपी किस प्रकार से दी है, वो दी है 7, 13, 19 और इस प्रकार से जो अंतिम पद है 205 दिया हुआ है। हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि पद कितने हैं। पद आपके पास इस प्रकार से A1, A2, A3 और ये AN के रूप में दिए हुए हैं, जिसमें जो पहला पद है A1 वो 7 है, यानी कि ये प्रथम पद है, प्रथम पद। जो दूसरा पद है A2 वो 13 है। इसी प्रकार से तीसरा पद हमारे पास कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। और जो अंतिम पद है AN 205 दे रखा है। D हम मान लेते हैं सारव अंतर है, सारव अंतर। सारा अंतर क्या होता है, A2 माइनस A1 कर दो, या किसी भी पद का उसके पिछले पद के साथ अंतर, वो सारा अंतर कहलाएगा। जैसे 13 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 6। तो आपके पास AN का जो सूत्र होता है वो हम जानते हैं किस प्रकार से होता है, A प्लस N माइनस 1 और D। AN क्या है हमारे पास 205 है और A की वैल्यू 7 है, N हमें निकालना है, D की वैल्यू 6 है। अब हम क्या करेंगे, 7 को 205 की साइड लेके जाएंगे, 205 माइनस 7 बराबर हो जाएगा N माइनस 1 और 6। जब हम 205 में से 7 को घटाएंगे तो ये 198 बचेगा, बराबर हो जाएगा N माइनस 1 गुणा में 6। 6 हमारे पास यहाँ गुणा में है तो हमारा लेफ्ट साइड जाएगा तो भाग में ये चला जाएगा। हमारे पास दूसरी साइड क्या बचेगा, N माइनस 1। अब ये कटेगा, हमारे पास 6 तिये 18 बचा 1, फिर ये 18 हुआ, 6 तिये 18, ये हमारे पास 33 बराबर N माइनस 1 बचेगा। और 1 को हम 33 की साइड लेके जाएंगे तो निशान पलट जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास टोटल संख्याएं 34 हो जाएंगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इसमें एपी दे रखी है, वो एपी इस प्रकार से दी है 18, 15.5, 13 और इस तरह से लास्ट है 47। अब A1 क्या है, A1 प्रथम पद है तो 18 है। A2 क्या है, दूसरा पद है, 15 दूनी 30 और 31/2। D हमें पता है सारा अंतर होता है, क्या होगा वो, A2 माइनस A1 18। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड में 31, ऐसे कैसे, 18 दूनी 36 माइनस के 5/2 हमारे पास D बचेगा। अब प्यारे बच्चों AN दे रखा है हमारे पास -47। तो हमें AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 D। AN का फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। वैसे मैंने पहला जो हमारा वीडियो था 5वें चैप्टर का उसमें कंप्लीट करा रखा है। ये -47 बराबर हो जाएगा 18 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू है -5/2। माइनस वाला नजर आता तो ब्रैकेट में लिख लेंगे। 18 को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, 47 माइनस 18 बराबर हो जाएगा -5/2। मैं आगे ले आता हूँ, N माइनस 1 पीछे ले आता हूँ। ये 18 में 47 को जोड़ेंगे तो 5 65 आ गया, माइनस का वो आ जाएगा -5/2 N माइनस 1। ये माइनस इस साइड है, माइनस से माइनस कट जाएगी और 65 के भाग में 5 चला जाएगा और गुणा में 2 चला जाएगा, बराबर में होगा N माइनस 1। क्योंकि भाग में 2 है तो गुणा में होगा, गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिये 15, 13 दूनी 26 आ जाएगा, बराबर N माइनस 1। और 1 को 26 की साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 26 प्लस 1 हमारा आंसर होगा 27। N की वैल्यू हमारे पास है क्या होगी, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कहता है 6th क्वेश्चन है हमारे पास,
ज्ञात कीजिए कि क्या x माइनस 150 समांतर श्रेणी इसका एक पद है। तो आपके पास AP हमारे पास इस प्रकार से दे रखी है 11,8,5,2 इस प्रकार से दे रखी है। ये कहता है कोई AN माइनस 150 है या नहीं है, ये चेक करना है या नहीं है का मतलब क्या होगा, n की वैल्यू हमें देखनी है, यहाँ कोई पूर्णांक आती है या नहीं आती। पूर्णांक की जगह आप प्राकृत संख्या कह सकते हो। AP में A1 प्रथम पद है वो 11 है, A2 है वो 8 है, D हमारा सारांतर आ जाएगा, वो आ जाएगा 8A2 और A1 11 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब AN का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, A प्लस N माइनस 1 D, तो यहाँ माइनस 150 आ जाएगा, A की वैल्यू 11 आई प्लस N माइनस 1 और ये माइनस का 3। अब 11 को मैं 3 की साइड, ये माइनस 150 की साइड लेके जाता हूँ, माइनस 150 माइनस 11 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 आगे ले आया n माइनस 1। अब ये हो गया माइनस 161 बराबर माइनस का 3 n माइनस 1, ये कैंसिल आउट। अब जो n माइनस 1 क्या होगा, वो होगा 161 भाग 3। अब मैं 1 को भी उधर लेके जाता हूँ, n इज इक्वल टू 161 भाग 3 प्लस का 1। अब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, 3 ऐसे कैसा, 161 भी ऐसे कैसा, प्लस का 3, ये आ गया 164 भाग 3। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 164 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारे पास आंसर आता है 54.6666, यानी कि ये पूरा पूरा भाग नहीं होता, पूरा पूरा भाग नहीं होता तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पर पूरा पूरा भाग होने का मतलब कुछ ना कुछ शेषफल बचता है, शेषफल नहीं बचना चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए और पॉइंटों में आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृत संख्या आनी चाहिए, प्राकृत क्योंकि पोजीशन होती है वो प्राकृत होती है, इसलिए क्या होगा, n प्राकृत नहीं है, प्राकृत नहीं है, तो ये कोई माइनस 150 AP का कोई पद नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, एक समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है जब 11वां पद, यानी कि हमारे पास A11 कितना दे रखा है 38 और A16 कितना दे रखा है 73 दे रखा है। आपको पता होना चाहिए A प्रथम पद है, प्रथम पद, और D को हम क्या लेते हैं, D लेते हैं सारवंतर, सारव अंतर। हमारे पास प्यारे बच्चों क्या होगा, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 D। तो हमारे पास देखिए इसने कहा कि A11 का मतलब है A प्लस 10 D, इसकी वैल्यू कितनी है 38 दे रखी है, और इसी तरह A16 दे रखा है, वो दे रखा है A प्लस 15 D बराबर है 73। अब देखिए A प्लस 15 D बराबर है 73, मैं इसको एक समीकरण मान लेता हूं, और A प्लस 10 D ये है 38, इसको समीकरण 2 मान लेता हूं। अब मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की हेल्प से इसको हल करता हूं, तो यहाँ क्या होगा, घटाने पर घटाते हैं तो इसका निशान चेंज हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, A से कैंसिल आउट, और 15D में से 10D घटेंगे तो 5D आ जाएगा। यहाँ 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गए 3, तो D की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। D हमारा बराबर 7 को समीकरण 2 में रख लो, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, A प्लस 10 गुणा D की वैल्यू 7 आ गई, बराबर हो गया 38। तो हमारे पास क्या होगा,
a प्लस 70 बराबर है 38। अब क्या होगा हमारे पास a की वैल्यू 38 माइनस 70, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 32 माइनस का। अब कितना निकालना है, a 31 निकालना है। a 31 क्या होगा हमारे पास, a 31 हमारे पास होगा a प्लस 30d। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे पास a है वो है -32 प्लस 30 गुणा d की वैल्यू है 7, ये हो गया 210 और -32, ये आ जाएगा हमारा 8 और यहाँ 20 में से 17, 3 जाने पर 17 रह जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर होगा।